समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट से आई बड़ी खबर, बड़ा प्रयास फैसले की आस। जी हाँ साथियों, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही कोर्ट से, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, कलकत्ता हाईकोर्ट में आप सभी का एक महत्वपूर्ण केस जो सुनवाई को लेकर के लगातार सूचीबद्ध हो रहा है। लेकिन साथियों आप देखेंगे अभी तक बात कर लें किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण आर्गूमेंट नहीं हो सका है। लेकिन साथियों फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज यानी 29 अगस्त 2024 को फिर से केस सूचीबद्ध हो चुका है और कार्य लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आप सभी का केस किस नंबर पर सुनवाई होगी ये भी हम आपको वीडियो में आगे इंगित कराने वाले हैं। फिलहाल साथियों अगर इस याचिका के परपेच में बात कर लें, रुवैया खातून एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो याचिका है, अगर हम बात कर लें कल जो सुनवाई हुई थी उसमें कोई भी अपीयरेंस नहीं था। इसके लिए जो है आज सुनवाई को लेकर के फिर से केस लिस्टेड हुआ है। इससे पहले साथियों हम बात कर लें तो दो जो सुनवाइयाँ हुई वहाँ सीनियर एडवोकेट के अपीयरेंस ना होने के कारण जो है कोई भी महत्वपूर्ण आर्गूमेंट नहीं हो सका। हालांकि ये भी इंगित कराया गया कोर्ट को कि बहुत सारे पिटिशनर हैं जिन्होंने बहुत सारी याचिकाएं दी हैं पार्टी एडिशन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस पर अगर आज बहस होती है, आज सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अगर निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट होती हैं तो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार सुनवाई को लेकर के याचिका सूचीबद्ध हो रही है। ये भी इंगित आपको करा दें, ये याचिका स्पेशली अमृता सिन्हा मैम की बेंच में लग रही है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि समस्त NIOS डीएलएड जो साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। आइए साथियों कार्य लिस्ट के बिहाफ पर जानते हैं किस सीरियल नंबर पर आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। जैसा कि साथियों हमेशा की तरह कोर्ट नंबर 14 में आप सभी का एक केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। ये बेंच 10:30 से बैठेगी। अगर यहाँ पर साथियों हम बात कर लें जो आप सभी का केस इस बार कितने नंबर पर लगा हुआ है उसके बारे में अगर साथियों बात कर लें तो यहाँ पर साथियों आप सभी को इंगित करा दें जो आप सभी का केस है और यहाँ पर साथियों सीरियल नंबर 53 पर आप यहाँ पर देखेंगे आप सभी का ये केस सूचीबद्ध है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण जो है सुनवाई को लेकर के केस लग रहा है और उम्मीद है कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर आएगा और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ सकेगा। बात कर ले साथियों जो याचिका के माध्यम से बड़ा प्रयास किया गया है, उम्मीद है फैसले की जो आस है वो कहीं ना कहीं जल्द ही पूर्ण होगी और कोर्ट के माध्यम से आप सभी को एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों आप सभी को पता है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कहीं ना कहीं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आपकी ट्रांसफर पिटीशन याचिका और दूसरी तरफ आपकी अगर आप देखें समीक्षा याचिका, दोनों याचिकाओं पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकलेगा। इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों देखेंगे कि विशेष तौर पर जो मिसलेनियस एप्लीकेशन कौशिक दास जी की जिसका फैसला हाईकोर्ट कलकत्ता के माध्यम से दिया गया था, साथियों सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई लगते ही उस आदेश को, हाईकोर्ट के आदेश को जब चैलेंज किया गया तो उनकी जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी उस पर सुनवाई लगते ही पहले दिन ही नोटिस इशू किया गया है। तो साथियों अगर और भी केस कहीं ना कहीं ट्रांसफर पिटीशन याचिका में जाते हैं या मिसलेनियस एप्लीकेशन पहुंचती है तो कहीं ना कहीं केस को मजबूती मिलेगी। और साथियों जो ये केस है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण केस है और इस केस का इम्पोर्टेंस यही है कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो विशेष तौर पर एक विशेष प्रयास लगातार जारी है। तो फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।